हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, फिर से आज हम देखने वाले हैं एक प्रैक्टिस सेट जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है और इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होंगे। ये प्रैक्टिस सेट सभी परीक्षाओं के लिए है जो हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाएं आपकी आगे लगी हुई हैं, उन सभी के लिए अभी ये प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानचंद जैन कृत कथाशेष नामक जीवनी किससे संबंधित है? ज्ञानचंद जैन की जो कृति है कथाशेष, वो एक जीवनी है, तो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए जैनेन्द्र, बी अमृतलाल नागर, सी यशपाल, डी उषा प्रियंवदा। इन चारों साहित्यकारों में से कथाशेष नामक जीवनी किससे संबंधित है? कथाशेष नामक जीवनी की अगर बात की जाए तो ये अमृतलाल नागर जी से संबंधित है और ये एक मित्र के लिए लिखी गई जीवनी है। उनके संस्मरणों को इस जीवनी में उनकी यादों को संजोया गया है, क्योंकि ज्ञानचंद जैन जी जो हैं वो अमृतलाल नागर जी के बचपन के मित्र थे, तो उन्हीं की यादों को इस जीवनी में संजोया गया है। और इन्होंने साथ में भी एक साहित्यिक रचना की थी जिसका नाम है रामलीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे दिन वे लोग नामक, और एक इम्पोर्टेंट बात, ज्ञानचंद जैन जी जो हैं वो उर्दू साहित्यकार थे। उर्दू में इन्हें इनकी प्रसिद्ध रचना जिक्रो फिक्र के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 1982 का। ये आप याद रखिएगा, ये मुख्य रूप से उर्दू साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। और एक इनकी मशहूर कृति जो है उसका नाम है उपेंद्रनाथ अश्क। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वे दिन वे लोग नामक संस्मरण के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, बी शिवपूजन सहाय, सी रामविलास शर्मा, डी रघुवीर सहाय। वे दिन वे लोग नामक जो संस्मरण है उसके लेखक आपको बताने हैं। वे दिन वे लोग किसने लिखा है? निर्मल वर्मा, शिवपूजन सहाय, रामविलास शर्मा, रघुवीर सहाय। इनमें से ये कृति किसकी है? तो वे दिन वे लोग नामक संस्करण शिवपूजन सहाय का है, जो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और वे दिन उपन्यास निर्मल वर्मा जी का है, जो उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। तो आप वे दिन और वे लोग में कंफ्यूज नहीं होंगे। वे दिन नामक उपन्यास निर्मल वर्मा का है और वे दिन वे लोग नामक जो संस्मरण है वो शिवपूजन सहाय जी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेख्त और एक उदास नगर नामक अध्याय किस पुस्तक में है? ब्रेख्त और एक उदास नगर नामक जो अध्याय है, चैप्टर है, वो किस पुस्तक में है? ए सुधियाँ उस चंदन के वन की, बी याद हो कि न याद हो, सी चीड़ों पर चांदनी, डी अपनी खबर। इन चारों में से ब्रेख्त और एक उदास नगर नामक अध्याय किस पुस्तक में है? तो आपको शीर्षक से ही कुछ आइडिया लग गया होगा कि ये जो है ये चीड़ों पर चांदनी नामक जो रचना है उसका एक अध्याय है। और चीड़ों पर चांदनी भी निर्मल वर्मा की कृति है, जो कि एक यात्रा साहित्य है और जिसका प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ था। सुधियाँ उस चंदन के वन की आप जानते हैं विष्णुकांत शास्त्री जी का है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है। और याद हो कि ना याद हो ये काशीनाथ सिंह की कृति है। आगे देखते हैं। 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किस साहित्यकार ने किया था? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी श्याम सुंदर दास, सी राधा कृष्ण दास, डी कार्तिक प्रसाद खत्री। 1901 ईस्वी में
सरस्वती पत्रिका का संपादन किस साहित्यकार ने किया था? आप जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला था, और इससे पहले सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं, यही आपको यहाँ पर बताना है। तो सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन है वो कब से प्रारंभ हुआ था? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था 1900 ईस्वी से, और 1900 से 1902 ईस्वी तक श्याम सुंदर दास जी इसके संपादक रहे हैं। उसके बाद 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका संपादन संभाला है, जो कि उन्होंने 1920 ईस्वी तक इसका संपादन किया है। अगला प्रश्न है, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? विशाल भारत पत्र जो है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, सी जबलपुर, डी इलाहाबाद। ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी जबलपुर, डी इलाहाबाद। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था, ये आपको बताना है। साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि विशाल भारत पत्र के संपादक कौन थे। जब आप याद करेंगे विशाल भारत पत्र कहाँ से निकला था, साथ ही साथ आपको ये भी याद आएगा कि विशाल भारत पत्र के संपादक कौन थे। तो जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। विशाल भारत पत्र के संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी जी। विशाल भारत पत्र के संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी जी। इसका प्रकाशन कोलकाता से होता था। ये पत्र 1928 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था और रामानंद चटर्जी इसके संस्थापक थे। ये पत्र 1928 ईस्वी में कोलकाता से निकला था। संस्थापक रामानंद चटर्जी, संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी जी, जो कि 1928 से 1937 तक इसके संपादक रहे थे। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। ऑप्शन ए दूधनाथ सिंह, बी रामदर्श मिश्र, सी रामविलास शर्मा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं, ये आपको बताना है। निम्न साहित्यकारों में से कौन भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं? किसने भारतीय साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक को लिखा है? बहुत सारी आलोचनात्मक कृतियों के लेखक हैं जिन्होंने भारतीय साहित्य की भूमिका को लिखा है। ये रामविलास शर्मा जी हैं। रामविलास शर्मा की ही एक कृति है भारतीय साहित्य की भूमिका, जो कि 1996 में प्रकाशित होती है। और बहुत सारी कृतियां आपको रामविलास शर्मा जी की आलोचनात्मक जो पुस्तकें हैं उनके नाम याद आ गए होंगे, जैसे प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और भी ऐसी कई आलोचनात्मक कृतियां रामविलास शर्मा जी ने लिखी हैं। अगला प्रश्न है, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया। सरहपा के विषय में ये कथन किसका है? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, बी रामकुमार वर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया। ये कथन सरहपा के विषय में है, ये आपको पता चल गया है, परंतु ये कथन किसका है ये आपको बताना है। सांकृत्यायन जी का, रामकुमार वर्मा जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो नाथ सिद्धों की जब बात होती है तो यहाँ पे दो प्रमुख नाम आते हैं, जिसमें राहुल सांकृत्यायन जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका, उसका ये
कथन यहाँ पर दिया हुआ है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है ये आप बताइएगा। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता की भाषा क्या है? ए अवधी, बी मिश्रित अपभ्रंश, सी ब्रज, डी प्राकृत। कीर्तिलता जो रचना है आपको बताना है इसकी भाषा क्या है, साथ ही साथ ये भी बताइए कि कीर्तिलता किसकी रचना है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसकी भाषा अवधी, मिश्रित अपभ्रंश, ब्रज, प्राकृत, इनमें से कौन सी है? तो विद्यापति की जो कीर्तिलता है इसकी भाषा हम पढ़ते आए हैं अपभ्रंश या अभट्ट है। तो यहाँ पर मिश्रित अपभ्रंश जो ऑप्शन दिया है यही सही हो जाएगा। और विद्यापति की पदावली की भाषा आप जानते हैं कि पदावली मैथिली भाषा में की हुई रचना है विद्यापति जी की। अगला प्रश्न है, इनकी युक्तियां ऐसी, यहाँ पर युक्तियां ना हो के उक्तियां है, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल का ये कथन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि यह उक्ति किस कवि के बारे में है, आपको बताना है आचार्य शुक्ल की ये जो उक्ति है ये किस कवि के बारे में है। ऑप्शन ए तुलसीदास, बी रहीमदास, सी कबीरदास, डी वृंद। इन चारों कवियों में से आचार्य शुक्ल ने ये किसके विषय में कहा है? तो ये वो कवि हैं जो जनमानस के बीच में इनकी उक्तियां, इनके दोहे बहुत ही प्रचलित हैं। ये हैं रहीमदास जी, जिनके दोहे, जिनकी उक्तियां आज भी समाज में प्रचलित हैं और हम बचपन से सुनते देखते आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से विष्णु संप्रदाय को इस संज्ञा से अभिहित किया जाता है। निम्न में से विष्णु संप्रदाय को इस संज्ञा से अभिहित किया जाता है, यहाँ पर अभिहित होगा, ये मिस्टेक है। ऑप्शन ए रुद्र संप्रदाय, बी चैतन्य संप्रदाय, सी सखी संप्रदाय, डी पुष्टि संप्रदाय। यहाँ पर जो संप्रदाय दिए हुए हैं इनमें से विष्णु संप्रदाय नाम किस संप्रदाय को दिया जाता है, कहने का तात्पर्य यही है कि विष्णु संप्रदाय किस संप्रदाय का दूसरा नाम है। यहाँ पर जितने संप्रदाय दिए हुए हैं आपके माइंड में सबके प्रवर्तकों, सबके सिद्धांतों का नाम का स्मरण आ जाना चाहिए। जैसे कि रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है, चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं और पुष्ट मार्ग जो संप्रदाय है ये वल्लभाचार्य जी से संबंधित है। तो आपको बताना है विष्णु संप्रदाय किसका दूसरा नाम है, तो ये है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय का ही दूसरा नाम विष्णु संप्रदाय है क्योंकि ये इसके प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी जी। अगला प्रश्न है, फूल मरय पै मरय न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? फूल मरय पै मरय न बासु, ये प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? ए दादू दयाल, बी कबीरदास, सी रैदास, डी जायसी। निम्न कवियों में से यह पंक्ति किसकी है? इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। फूल मरय पे मरय न बासु, ये पंक्ति कबीरदास जैसी प्रतीत हो रही है, परंतु ये कबीरदास की पंक्ति न होकर जायसी की पंक्ति है जो पद्मावत से ली गई है। पद्मावत के कड़वक खंड की ये पंक्ति है, फूल मरय पे मरय न बासु। पद्मावत का प्रकाशन 1540 ईस्वी में हुआ था, ये आपको पता होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने निम्न में से किसकी वंदना सर्वप्रथम की है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए पार्वती शंकर, ऑप्शन बी वाल्मीकि हनुमान, ऑप्शन सी सरस्वती गणेश, ऑप्शन डी सीता राम। इनमें से किसकी वंदना
सर्वप्रथम तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में की है? तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम सरस्वती और गणेश जी की वंदना की है। रामचरितमानस तुलसीदास जी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो कि आचार्य शुक्ल का कहना है कि यही एक ग्रंथ हिंदी को एक प्रौढ़ भाषा सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। इसका प्रकाशन हुआ था संवत 1631 और इसको लिखने में कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। और ये भी याद रखना है, रामनवमी से इसको लिखने की शुरुआत तुलसीदास जी ने की थी। अगला प्रश्न है, पौन मया करी घूंघट टारे दया करी दामिनी दीप दिखावे, काव्य पंक्ति किसकी है? पौन मया करी घूंघट टारे दया करी दामिनी दीप दिखावे। ए नेही नागरीदास, बी पद्माकर, सी देव, डी ग्वाल। निम्न में से किसकी पंक्ति है? पौन मया करी घूंघट टारे दया करी दामिनी दीप दिखावे। तो इस पंक्ति की रचना की है नेही नागरीदास जी ने। नेही नागरीदास जी का संबंध राधा वल्लभ संप्रदाय से माना जाता है। राधा वल्लभी संप्रदाय के नेही नागरीदास जी इन पंक्तियों के रचयिता हैं। पौन मया करी घूंघट टारे दया करी दामिनी दीप दिखावे। आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा कवि किस संप्रदाय से दीक्षित था, किस संप्रदाय से संबंधित था। ये भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, यह पंक्ति किसकी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए नाभादास, बी गंग कवि, सी भिखारीदास, डी रहीमदास। इन चारों कवियों में से ये पंक्ति किसने कही है? ये पंक्ति के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति भिखारीदास जी की है, जो माना जाता है कि उनकी रचना छंदाड़ पिंगल से ली गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। कथन किस कवि के बारे में है? ऑप्शन ए ठाकुर, बी ग्वाल, सी द्विजदेव, डी बोधा। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवि जो हैं, उसमें से अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? ये कथन किस कवि के बारे में है? और ये भी आप साथ ही साथ माइंड में रखिएगा कि ये कथन किसका है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये कथन किस कवि के बारे में है, परंतु दिमाग में ये भी आना चाहिए कि ये कथन किसका है। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों के विषय में पूछा गया है। यहाँ पर ब्रजभाषा के जो श्रृंगारी कवि हैं, उनकी बात हो रही है। तो ये कथन आचार्य शुक्ल का है और किसके विषय में है? द्विजदेव के विषय में। श्रृंगारी कवियों में द्विजदेव ही अंतिम कवि माने जाते हैं, ऐसा आचार्य शुक्ल ने कहा है। उसी प्रकार आचार्य शुक्ल ने यह भी कहा है कि लक्षण ग्रंथ लिखने वालों में पद्माकर अंतिम कवि हैं। लक्षण ग्रंथ लिखने वालों में पद्माकर को अंतिम कवि बताया गया है, जबकि श्रृंगारी कवियों में द्विजदेव का नाम आता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। भारतेंदु की जो रचना है हिंदी भाषा, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1865 ईस्वी, बी 1890 ईस्वी, सी 1885 ईस्वी, डी 1850 ईस्वी। भारतेंदु की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। भारतेंदु की रचना हिंदी भाषा किस प्रकार की रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतेंदु की रचना हिंदी भाषा किस प्रकार की रचना है? ये रचना एक निबंध संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1890 ईस्वी में हुआ था। 1850 ईस्वी में भारतेंदु का जन्म हुआ था और 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी
विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। ये कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसका है? किसने कहा है कि वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं? ये कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसका है? ऑप्शन ए गणपति चंद्र गुप्त, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बच्चन सिंह, डी रामचंद्र शुक्ल। मैथिली शरण जी के विषय में ये कथन किसका है? तो ये बच्चन सिंह का कथन है मैथिली शरण गुप्त जी के विषय में। मैथिली शरण गुप्त को दद्दा उपनाम से भी जाना जाता था, आप जानते होंगे। और भारत भारती उनकी जो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसके बाद उनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। उपर्युक्त पंक्तियों के संदर्भ में असंगत है। असंगत का अर्थ है कि उक्त पंक्तियों में उसका वर्णन नहीं है, वह बात नहीं कही गई है, वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए हृदय की उदारता का वर्णन, बी देहयष्टि का वर्णन, सी मादकता का वर्णन, डी मनु का सौंदर्य वर्णन। ये पंक्तियां कामायनी से ली गई हैं, ये आप जान चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर मनु के सौंदर्य का वर्णन ऑप्शन दिया हुआ है। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि पंक्तियां कामायनी के हैं, जो प्रसाद जी का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो इन पंक्तियों में किसका वर्णन नहीं है, इन पंक्तियों के संदर्भ में क्या असंगत है, वह आपको बताना है। तो यहाँ पर हृदय की उदारता का वर्णन, देहयष्टि का वर्णन, मादकता का वर्णन है, परंतु ये मनु के सौंदर्य का वर्णन नहीं है। ये श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, तो मनु के सौंदर्य का वर्णन ये यहाँ पर असंगत है। कामायनी से परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और कामायनी के सर्गों के विषय में भी पूछा जाता है। तो आपको पता होगा कामायनी में 15 सर्ग हैं, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी मुक्तिबोध, सी अज्ञे, डी नागार्जुन। प्रगतिवादी आंदोलन जो है उसके सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? नीचे दिए हुए साहित्यकारों में से आपको बताना है। प्रेमचंद ने किया है, मुक्तिबोध ने किया है, अज्ञे ने या नागार्जुन ने किया है। और डॉक्टर बच्चन सिंह का ऐसा मानना है कि प्रगतिवादी आंदोलन, जो प्रगतिवादी कविता है, वो पहले प्रगतिशील कविता के नाम से, प्रगतिशील काव्य के नाम से प्रसिद्ध थी, परंतु पहल मुक्तिबोध का एक लेख प्रकाशित होता है 1942 ईस्वी में, जिसमें इन्होंने प्रगतिवाद एक दृष्टि शीर्षक रखा था। वहीं से प्रगतिवादी या प्रगतिशील जो साहित्य था उसके लिए प्रगतिवादी या प्रगतिवाद नाम चला है। तो इनके सैनिक रूप का उल्लेख भी मुक्तिबोध जी ने ही किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास के रचयिता हैं। आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास के रचयिता कौन हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, बी शिवमंगल सिंह सुमन, सी नागार्जुन, डी कुंवर नारायण। इनमें से रामदास कविता के रचयिता कौन हैं, ये आपको बताना है। तो रामदास कविता के रचयिता और कोई नहीं बल्कि रघुवीर सहाय जी ही हैं। रघुवीर सहाय प्रयोगवादी कवियों में आते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए राजेश जोशी, बी सौमित्र मोहन, सी शेखर जोशी, डी अरुण कमल। निम्न रचनाकारों में से एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह किसका है, ये आपको बताना है। एक दिन बोलेंगे पेड़ राजेश जोशी जी की रचना है और इनकी अन्य रचनाएं हैं नेपथ्य में हंसी,
दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच जो इनकी रचना है उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है 2002 का। ये आप याद रखिएगा। मुख्य रूप से वे रचनाएं जिन पर कोई पुरस्कार मिला है आपको जरूर याद रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो न पाओ या कर धरो जल हुए जय है मैल। ये पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए कबीर, बी रहीम, सी भारतेंदु, डी श्रीधर पाठक। तो ये पंक्तियां कबीरदास की हैं, रहीम की हैं, भारतेंदु की हैं या श्रीधर पाठक की हैं, ये आपको बताना है। ये पंक्तियां भारतेंदु जी की हैं, जिनको हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, हिंदी गद्य के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी नाट्य कृतियाँ वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी आदि मानी जाती हैं और इनके काव्य में आपको राष्ट्रभक्ति व राजभक्ति दोनों का मेल दिखाई पड़ता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? ऑप्शन ए श्वेत कमल, बी युगे युगे क्रांति, सी सूरदास, डी बंदिनी। कौन सा नाटक निम्न में से प्रेमचंद के एक प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? प्रेमचंद के उपन्यास और उनके पात्र आपको याद आने चाहिए। प्रमुख उपन्यास जो हैं प्रेमचंद जी के, उन्हीं के एक पात्र पर आधारित ये नाटक है। सूरदास नामक जो नाटक है ये प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित है। ये वीरेंद्र नारायण का नाटक है। बाकी की तीनों कृतियां विष्णु प्रभाकर जी की हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी प्रेमचंद, सी बच्चन सिंह, डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। ये कथन आपको बताना है कि किस साहित्यकार का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, बच्चन जी का है, प्रेमचंद जी का या रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, उसी में से ये कथन लिया गया है और इस ग्रंथ को इनके व्यास सम्मान भी प्राप्त है। 1996 ईस्वी का व्यास सम्मान इसको मिला था। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। जिहाद कहानी के लेखक हैं ए शेखर जोशी, बी अमरकांत, सी ज्ञानरंजन, डी गोविंद मिश्र। इनमें से जिहाद कहानी के लेखक कौन हैं? जिहाद कहानी गोविंद मिश्र द्वारा रचित है और इनके द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह हैं जो प्रसिद्ध हैं। एक है धांसू, दूसरा है पगला बाबा, तीसरा है खुद के खिलाफ। ये गोविंद मिश्र के अन्य प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों तक भी पहुंचाइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें।